डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज दंगल का अखाड़ा बिहार की सियासत है। बिहार की राजनीति इस समय उस बारात जैसी हो गई है जिसमें घोड़ी बाजा बारात आतिशबाजी सब तैयार है, बस दूल्हे के नाम का ही इंतजार है। वो अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, जिसके सीएम उम्मीदवार को लेकर सिर्फ फुटअव्वल जारी है। कलारा में तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवारी पर दावा ठोकते नजर आए। दिलचस्प ये है कि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी से यही सवाल पूछा गया तो वो सीधा जवाब देने की बजाय मोहब्बत और भारत जोड़ो का पार्ट है, ना कोई दोस्त हो सकता है, इसलिए विकल्प आपके पास होने चाहिए। दो अलग अलग पहलू लगातार चल रहे हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम चीजों को देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। और प्रधानमंत्री की यहाँ की जो अहम मुलाकातें हैं वो इन चीजों को साबित भी कर रही हैं कि किस तरीके से देख लेंगे। लेकिन आज की महत्वपूर्ण तस्वीर जो अब आ चुकी है हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, पुतिन नजर आ रहे हैं और शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि भारत को सबसे ज्यादा चिंता ये भी है कि ये कोई नहीं भूल रहा है। हमने हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर जो देखा उसमें पाकिस्तान का साथ कौन देता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए हर धड़ा अब इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या चीन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि चीन से जब मिलिए जब बातचीत का दौर होता है उसकी कोई ना कोई ऐसी नापाक हरकतें देखी गई हैं। अब इतिहास यही गवाही देता है। तो ऐसे में क्या चाइना पर भरोसा किया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। और उसको लेकर कंसर्न भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, जिसमें वो कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ साथ चाहिए यहां पर, और उसमें चाइना कितना साथ देता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये बैठक जो 50 मिनट लगभग चली, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं, पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात, और ये शी जिनपिंग भी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, शी जिनपिंग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये एससीओ समिट समझिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मैसेजिंग यहाँ पर देना बहुत जरूरी है। और वो मैसेज ये भी है कि अमेरिका जो एक वर्चस्व अपना कायम रखना चाह रहा है उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ये भी जरूरी है। लेकिन ये भी यहां पर साफ समझा दिया जाए कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर देश बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना की जो देखिए, चीन के व्यावहारिकता में देखें तो भारत की एक उलझी हुई सीमा है। चीन हमारा पड़ोसी है, ये भूगोल का एक सच्चाई है और इस वास्तविकता से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको जब भी अपने सीमा को सॉल्व करना होगा, आपको बात किससे करनी पड़ेगी? बात तो चीन ही से करनी पड़ेगी ना। चीन के मूव्स को आप बॉर्डर के ऊपर काउंटर कर सकते हैं, लेकिन चीन के साथ संवाद भी आपको करते रहना है। इसलिए भी संवाद करते रहना है कि ये सिचुएशन एस्केलेट ना हो। पाकिस्तान के साथ भी आप देखिए, पाकिस्तान को जवाब देने के साथ साथ भारत की तरफ से क्या कहा गया है कि यदि पाकिस्तान बात करना चाहता है तो दो ही मुद्दे हैं। आतंकवाद का मुद्दा है, यदि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर बात करना चाहता है तो आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत मुमकिन है, और साथ ही पाकिस्तान यदि पीओके लौटाना चाहता है तो उस मुद्दे पर भी बातचीत मुमकिन है। आपको बातचीत के दायरे, बातचीत के पैमाने क्या हो सकते हैं ये आप तय कर सकते हैं, लेकिन बातचीत के लिए आपको, जैसा श्वेता अभी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा कि भाई किसी से कुट्टी थोड़ी है। आप कुछ समय के लिए किसी से नाराज हो सकते हैं, किसी से तनाव हो सकता है, लेकिन संबंधों में आगे बढ़ते रहना महत्वपूर्ण है। चीन के साथ संबंधों में यदि आप देखें तो भारत और चीन के संबंधों के अंदर हमें एक परिपक्वता ये देखने को मिलती है कि हमने अपने विवादों का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया है। अगर आप दुनिया